अगर तूने परमेश्वर के लिए कुछ यहाँ किया है तो तेरे लिए स्वर्ग में किया जाएगा। अगर तूने यहाँ पर कुछ नहीं किया, तेरे लिए भी कुछ नहीं किया जाएगा। जो कुछ तू यहाँ बांधेगा वही ऊपर बंधेगा, जो तू यहाँ खोलेगा वही ऊपर खुलेगा। जैसा तू प्रभु को रखेगा, प्रभु तुझे वैसा ही रखेगा। सारा जीवन काम करते रहो, थकते रहो, एक दिन खत्म हो जाओगे। क्योंकि पैसा सब कुछ नहीं है, मान अभिमान सब कुछ नहीं है, नाम शोहरत सब कुछ नहीं है। पतरस कहता है कि मेरे लिए सिर्फ यीशु सब कुछ है। पतरस कहता है कि मेरे लिए लिविंग गॉड है। पतरस कहता है यू आर द सन ऑफ मैन। और पतरस कहता है तू मेरा मसीहा है। हालेलुया। आमेन, हालेलुया। वो विलंब से क्रोध करता है, परंतु उसने गुनाहों का बदला कभी वैसा नहीं दिया हमें जैसा हम गुनाह करते हैं। कुछ कुछ गुनाह परमेश्वर माफ करने के लिए तैयार है, पर कुछ कुछ गुनाह जब हम परमेश्वर के विरुद्ध डायरेक्ट करते हैं तब हम उसके सामने डायरेक्ट खड़े हो जाते हैं। आमेन। जब हम परमेश्वर या मंडली या कलीसिया के डायरेक्ट खड़े हो जाते हैं तब आपके विरुद्ध में कोई नहीं है, खुद खुदा है। आमेन। क्योंकि बाइबल बताती है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय, द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 16 वर्स 30। सबने हालेलुया बोला? अभी देखिए, मैंने जब बोला सबने बोला तब सबने बोला। इससे समझ में आता है कि आपके अंदर हालेलुया भी कैसे करके निकलता है। हालेलुया, अरे भाई हालेलुया बोल रहे हो। मैंने आपको सिखाया था जब हम हालेलुया बोलेंगे तो हाँ, ऐसा एकदम जोश रहना चाहिए। आमेन। हालेलुया का मतलब, हालेलुया का मतलब क्या होता है? ओके, now when Jesus came into the district of Caesarea Philippi, he was asking his disciples, who do people say that the Son of Man is? Amen. यीशु कैसरिया फिलिपी के देश में आकर अपने चेलों से पूछने लगा कि लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? आमेन। फिर 14 में लिखा है, उन्होंने कहा, कितने तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, और कितने एलिया, और कितने यिर्मयाह भविष्यवक्ता में से कोई एक कहता है। 15 में लिखा है, और उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने उत्तर दिया कि तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। हम यहाँ देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह पूछते हैं, Who do man says I am? Amen. Who do man says I am? आज मेरा प्रचार ही है, Who am I? प्रभु यीशु पूछते हैं कि लोग मेरे विषय में क्या कहते हैं। आमेन। लोग क्या कहते हैं? लोग मेरे विषय में क्या कहते हैं? Who do man says I am? 13 में लिखा है, तैरो बोले कि लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? किसी ने कहा कि तू कौन है? तू यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है। आमेन। कुछ लोग कहते हैं कि तू यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है।
क्यों? क्योंकि तेरे चेले भी अभी क्या दे रहे हैं? बपतिस्मा दे रहे हैं। कोई यीशु तुझे क्या बोल रहा है? एलिया बोल रहा है। क्यों? क्योंकि तू इतने आश्चर्य कर्म कर रहा है, तू इतने लोगों को ठीक कर रहा है, तू बीमारों को चंगा कर रहा है, तू कोढ़ियों को शुद्ध कर रहा है, तू इतने मिरेकल कर रहा है, इसीलिए लोग तुझे क्या कह रहे हैं? लोग तुझे क्या कह रहे हैं? एलिया कह रहे हैं। तू तो एलिया जैसा काम कर रहा है। बाइबल बताती है कि एलिया ने बहुत ऐसे ऐसे आश्चर्य कर्म किए। तू तो जहां पानी नहीं है वहां पानी आ जा रहा है एलिया के जमाने में, परंतु तू जहां रोटी नहीं है वहां रोटी खिला रहा है। तू मछलियां पकड़ के दे रहा है। तेरे हाथ में तो एलिया जैसा आशीष दिखता है। जिसको भी तू छू रहा है वो आशीषित हो जा रहा है। कोई तो तुझे उसके बाद यिर्मयाह कह रहा है। और बाइबल में यिर्मयाह इज अ वीपिंग प्रॉफिट, रोने वाला भविष्यवक्ता। यिर्मयाह की पुस्तक जब आप पढ़ेंगे, यिर्मयाह की पुस्तक शुरू से लास्ट तक यिर्मयाह ने रो रो के लिखा है। पूरे बाइबल में अगर रोने वाला कोई भविष्यवक्ता था तो वो था यिर्मयाह। कोई तो तुझे यिर्मयाह कह रहा है, बिकॉज यू लुक लाइक वीपिंग प्रॉफिट, क्योंकि तू सब समय जाकर दुहाई दे रहा है कि अपने गुनाहों से दूर हो जाओ, पाप बंद कर दो, पाप मत करो। जिस तरह यिर्मयाह किया करता था, जिस तरह यिर्मयाह राजाओं के सामने खड़ा होकर बोलता था कि तू राजा, तेरी मौत होगी। क्यों? क्योंकि तू खुदा के विरुद्ध में चल रहा है। जिस तरह तू आज सदूकी फरीसियों को एकदम जाकर बोल देता है मंदिर में और कहीं भी जाकर, उसी तरह लोग तो तुझे अब यिर्मयाह भी बोलने लगे हैं। आमीन। कुछ लोग तो यीशु को तांत्रिक भी बोलते हैं। अभी जाती चर्च है, मैं चर्च में जा रहा हूँ, एक तो छेड़े दिखता हूँ, मैं बोलता हूँ झाड़ू ही नहीं है, की करे झाड़ते हो, झाटा ही नहीं। कोई बोलता है थोड़ा फुकवा दो ना। कोई तो ऐसा सोचता है कि प्रभु यीशु मसीह कोई पीर बाबा है। थोड़ा मेरा नाम से उनको थोड़ा सा कुछ रखवा दो, हम तो नहीं आ पा रहे हैं, तुम कुछ रखवा दो। कुछ लोग तो ऐसा सोचते हैं कि खुदा आपका रखवाने वाले से ही आशीष देगा, यानी वो भिखारी है और आपका लेने के लिए बैठा है और आप देंगे तो फिर वो भी आपको भीख देगा, यानी आप भी भिखारी हैं, दोनों ही भिखारी हैं। कुछ लोग तो यीशु को ऐसा समझते हैं सब एक है, सब परंतु देखो प्रभु यीशु मसीह ने पूछा, प्रभु यीशु मसीह ने चेलों से पूछा कि लोग क्या कहते हैं मेरे बारे में, लोग क्या कहते हैं मेरे बारे में। हम भी पूछते हैं ना, ये তুমি মাসের কাছে গেলে আমি তো যাই, আচ্ছা কি বলছিল আমার ব্যাপারে কি বলবে একটু বলো। Do we ask? क्या पूछते हैं? हम पूछते हैं। अभी तो বিয়েতে যেতে পারলাম না, मेरे बारे में क्या बोल रहे हैं, कुछ तो बोल रहे हैं। अगर हम अपने किसी रिश्तेदार के पास जाते हैं और वहां बहुत ढेर सारी बातें होती हैं, बहुत सारी बातें जो नहीं होना है वो भी होती है, और जो करने गए थे वो होता ही नहीं है। क्या एक কথাটা ही बोलते भूले गए, है ना? ऐसा होता है ना, अरे जो बात के लिए हम गए थे वो तो बात किया ही नहीं, हम तो कुछ और बात करके आ गए। तो वहां पर जो नहीं गया था वो बोलता है मेरा जो बात मैंने तुमको बोला था वो तुम बोला जाकर, अरे वही तो भूल गए, वही तो करने गए थे, वही तो भूल गए। प्रभु यीशु पूछते हैं लोग
मेरे बारे में क्या कहते हैं। पर प्रभु यीशु मसीह, ये कंसर्न यीशु का नहीं था कि लोग उनके बारे में क्या कहते हैं, परंतु यीशु का मेन कंसर्न था कि चेलों, मेरे चेले, तुम क्या बोलते हो मेरे बारे में। आमेन। हम आएंगे आस्ते से आएंगे वहां पर। यीशु ये ज्यादा चिंता नहीं कर रहे थे कि आपके पड़ोसी यीशु के बारे में क्या बोलते हैं, आप क्या सोचते हो यीशु के बारे में, आप क्या बोलते हो यीशु के बारे में। आमेन। आपका रिश्तेदार क्या बोलता है यीशु के बारे में, ये यीशु को ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, परंतु यीशु को ज्यादा इंटरेस्ट क्या है, व्हाट यू से अबाउट जीसस। आप यीशु के बारे में क्या बोलते हो, आप यीशु के बारे में क्या सोचते हो। प्रभु को बाहर के लोगों को ज्यादा चिंता नहीं है, प्रभु अपने घर के लोगों को ज्यादा पूछ रहा है कि मेरे घर के लोग क्या बोलते हैं मेरे बारे में। आमेन, हालेलुया। हम तो परमेश्वर को जानते हैं, हम क्या बोलते हैं प्रभु को। क्या हम प्रभु को अभी भी कोई मैजिक करने वाला समझते हैं? क्या अभी भी हम यीशु को समझते हैं कि प्रभु थोड़ा सा फूंक दे हमें, प्रभु थोड़ा झाड़ दे हमें? अगर आप अभी भी, बहुत सारे मसीह लोग अभी भी प्रभु को ग्रहण कर चुके हैं, बैप्टिज्म ले चुके हैं, चर्च आते हैं, अभी भी हमको फादर बोलते हैं, अभी भी हमको फादर ही बोलते हैं। यस फादर, जी फादर। कब होगा फादर? तो हम बोले ले आओ चादर। इट्स ओके। अगर आप मुझे आत्मिक पिता समझते हैं, दैट्स ओके। पर वो फादर बोले अभी भी यीशु पूछ रहा है आपसे, तुम क्या सोचते हो? आमेन। तुम क्या सोचते हो? अभी भी देखना, मैं काफी गौर किया हूं, आप बहुत जन मुझे पास्टर जी बोलते हैं, अच्छी बात है। पहले तो 100,000 में मास्टर जी बोलते थे, क्योंकि उन लोगों को मालूम नहीं था कि शायद बहुत लोग पास्टर जी बोलते बोलते शायद उन लोगों ने सोचा ये पास्टर जी कभी सुना नहीं, मास्टर जी होगा ये। तो पूरा 100,000 में, हाँ मास्टर जी आए, वाह मास्टर जी आ गए, मास्टर जी चल गए। तो फिर उसके बाद आस्ते आस्ते मास्टर जी से, तब उनको लगा ओ पास्टर जी, अब पास्टर जी बोलते हैं बहुत जन। ये ठीक है, ये ठीक है, पास्टर जी बोलते हैं आप। परंतु आपके जो बच्चे लोग हैं वो मुझे अंकल जी बोलेंगे या पास्टर अंकल बोलेंगे, आपके बच्चे हमको सर बोलते हैं, सर। छोटे छोटे टुइया बच्चे। फिर वो लोग भी अभी थोड़ा सा यूथ में आ गए, तो वो लोग सोचते हैं कि हम लोग बड़े हो गए, हाँ पास्टर जी कुछ काम है। तो मैं अपने दिमाग में सोचा, ये कुछ दिन पहले मुझे अंकल बोलता है और अभी ये पास्टर जी बोल रहे हैं। तो मैं दो एक बच्चे से पूछा, अरे तू जब संडे स्कूल में था तो मुझे अंकल बोलता था, अभी तो सब पास्टर जी बोलते हैं, तो हम भी पास्टर जी बोलते हैं। प्रभु यीशु भी जानना चाहता है कि तुम क्या सोचते हो। कभी कभी हम अपने आप को बड़ा कर लेते हैं और हमें समझ नहीं आता है कि हम क्या कर रहे हैं। कभी कभी हम अपने आप को छोटा करने की कोशिश करते हैं ताकि लोगों को लगे हम नम्र हैं, परंतु दिल बदला नहीं है। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि प्रभु यीशु बेवकूफ है, वो नहीं समझता है हम बहुत समझदार हैं। प्रभु पूछ रहा है, Who am I? लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं? कोई कहता है तू यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है,
कोई कहता है तू एलिया है। कोई तो सिर्फ भविष्यवाणी सुनना चाहता है। अभी बहुत सारे ऐसे प्रचारक हैं, सब अपने आगे प्रॉफिट लिखना स्टार्ट कर चुके हैं। सब प्रॉफिट, सब भविष्यवक्ता। पर बाइबल बताती है भविष्यवक्ता का गाइडलाइंस है। अगर कोई भी भविष्यवक्ता भविष्यवाणी करता है तो उसका एक एक वचन जो वो बोलता है परमेश्वर के वचन से मैच होना चाहिए, अदरवाइज वो अपने आप से बोलता है। आमीन। और ऐसे करके बहुत सारे लोग इकट्ठा कर रहे हैं, पर ये जो लोग हैं ये भीड़ है, ये कलीसिया नहीं है। क्योंकि आज अगर आप ये करना बंद कर देंगे, कल वे नहीं आएंगे। पर आज मैं जो आपको सिखा रहा हूं, आप कहीं भी चले जाइए, आपके अंदर यीशु रहेगा, आपके अंदर खुदा रहेगा। मैं इन सारी चीजों पे विश्वास नहीं करता, मैं भविष्यवाणी पे विश्वास करता हूं। मैं जरूर विश्वास करता हूं, मैं खुद बोलता हूं बहुत सारी चीजों को, पर मैं कभी भी यीशु को एक शीशे में बंद करके रखना नहीं चाहता। आज मैं आपको बताऊंगा कि प्रभु कौन है। This morning I will tell you who is Jesus. Who am I? क्यों पता है यीशु ने ये सवाल पूछा चेलों से? क्योंकि यीशु को पहले से मालूम था कि आने वाले समय में हम लोग ये प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी वहां पर प्रैक्टिस हो रहा था। कोई बोला था देखो देखो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आ रहा है। जो लोग सोचते देखो देखो, अरे ये वही है एलिया, ये मिरेकल कर सकता है। अरे देखो देखो यिर्मयाह आ रहा है, क्या बोल्ड प्रचार करता है। ओ यिर्मयाह आ रहा है, ये भविष्यवक्ता, ये भविष्यवाणी करेगा। आमेन, हालेलुया। Oh how you take Jesus I do not know, but प्रभु यीशु मसीह कुछ यहाँ हमें मैसेज देते हैं। नेक्स्ट सवाल प्रभु पूछते हैं चेलों से, Who do you say that I am? Who do you say that I am? पहला सवाल, Who do man says I am? लोग क्या कहते हैं मेरे बारे में? Amen? लोग बोलते हैं फॉरेन गॉड है ना? अभी के दुनिया में विदेशी ईश्वर है। प्रभु यीशु एक विदेशी ईश्वर है, वो फॉरेनर है। अरे मेरे भाई, अरे मेरी बहने, प्रभु यीशु मसीह विदेशी ईश्वर नहीं है। प्रभु यीशु हमारे जैसे दिखते थे। He was not a white man, he was a brown man. वो गोरे चिट्टे आदमी नहीं थे, वो हम जैसे कलर वाले व्यक्ति थे। वो तो उन लोगों ने आके यीशु को ग्रहण किया। आमेन। अगर कोई कहता है कि क्या होगा यीशु को ग्रहण करके, अरे यीशु तो विदेशों का ईश्वर है। अरे मेरे भाई, इजराइल हमारे बगल में है, इजराइल दूर नहीं है। जहां यीशु इन बातों को कह रहा है, वो जगह का नाम क्या है? क्या जगह का नाम है? अमेरिका जाने में 18 घंटा लगता है, पर इजराइल जाने में 6 से 7 घंटे के अंदर पहुंच जाएगा अगर डायरेक्ट फ्लाइट मिले तो। बगल में ही है, बेसी दूर नहीं है। इसीलिए हम यहां से अगर इजराइल जाए तो खर्चा कम है, 1,10,000 का पैकेज मिलता है पूरा कंप्लीट। पर यही अगर अमेरिकन लोग आए घूमने के लिए, उन लोगों को 10 लाख रुपए से ज्यादा लगता है, क्योंकि वहां से दूर पड़ता है बहुत। पता नहीं कौन हमें शिक्षा दे रहा है। He was not a white man. हाँ, आपने जीसस फिल्म में देखा होगा, कोई अंग्रेज लटक रहा है। अरे वो एक्टिंग कर रहा है, वो थोड़ी यीशु है। हमारा यीशु को देखा 2 साल पहले, बाबू सुना वो क्या मार। आप चाहे तो उसका भी फोटो खींचकर घर में लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप जैसे एक यीशु है ऐसे करके है, आप यहाँ बत्ती निकला हुआ है, लाइट लगा हुआ है, ठीक है। आप चाहे तो आप अपना भी यीशु जैसा पिक्चर बनाकर लाइट लगवा लीजिए। आप तो पारस भाई से बात कीजिए, वो बना देंगे फोटो। ऐसे करके ऐसे लाइट निकलेगा और आप अपना फोटो लगाइए।
कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो यीशु है ही नहीं। Amen? आपको जो गोरा चिट्ठा आदमी लग रहा है, ब्राउन हेयर एंड एंड यू आर थिंकिंग दिस इज समथिंग, और यही है, अरे मेरे भाई जो आपको बोल रहा है झूठ बोल रहा है वो। Amen? हालेलुया। अधजल गगरी छलकत जाए कभी का दोहा है, अधूरा ज्ञान छलकता रहता है। जिनके पास ज्ञान कम है वो बकता ज्यादा है, जिनके पास ज्ञान ज्यादा है वो चुप रहता है और समय में बात करता है। यीशु उनसे पूछते हैं, Who do you say that I am? प्रभु बाहर के लोगों से नहीं, अब अपने लोगों से पूछना चाहता है। आमेन। तो आइए, हम अगर अपने हैं, प्रभु के हैं, तो प्रभु आज हमसे पूछता है। आमेन। हालेलुया। फर्स्ट थिंग, पहला जो यूनिकनेस यहां हम देखते हैं, मैं तो आपको एडवाइस देना चाहता हूं, एक सलाह देना चाहता हूं। रोज एवरी डे 2 मिनट्स घर में बैठिए और सिर्फ सोचिए कि कौन है यीशु आपके लिए, कौन है वो। आमेन। 2 मिनट्स एवरी डे इन 24 आवर्स, 2 मिनट आंख बंद करके सिर्फ सोचिए वो कौन है। आमेन। वो 2 मिनट आपके लिए पावरफुल होंगे। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि सारा दिन हम यही सोचते हैं, आमी अच्छी किचु, हम कुछ है, हम अपने आप को इतना लिफ्ट अप करते हैं कि हम भूल जाते हैं कि ऊंचे पे चढ़ाने और ऊंचे पे चढ़ने वाला खुदा कोई और है। तो 4 यूनिकनेस आई विल टेल यू हियर। 4 यूनिकनेस मैं आपको बताना चाहता हूं। आमेन। 16 में जब हम पढ़ते हैं, लिखा है, शमौन पतरस ने उत्तर दिया। आमेन। हालेलुया। शमौन पतरस ने उत्तर दिया जब सवाल पूछा गया। यहाँ फर्स्ट थिंग हम देखते हैं, इट्स नेम। लोग क्या बोलते हैं पता नहीं, पर तो शमौन ने कहा तू यीशु है। आमेन। शमौन पतरस बोलता है तू यीशु है। पहला यूनिक नेम वो बोलता है, यू आर जीसस। आमेन। You are Jesus. The meaning of Jesus is Yahweh who saves us. Amen. The uniqueness of first uniqueness, we can see the name of Jesus. पतरस कहता तू यीशु है। यहाँ पर हम एक यूनिक नेम पाते हैं जो यीशु है। Amen. यीशु का मतलब ही है जो हमें बचाने वाला है। यीशु का मतलब ही है जो हमें छुड़ाने वाला है। यीशु का मतलब ही है जो हमारी आशा है। यीशु जब शब्द सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि किसी ने हमें हिम्मत दे दिया हो। यीशु का शब्द जब हम सुनते हैं ऐसा लगता है कि कोई हमारे बगल में खड़ा है। यीशु का शब्द जब हम सुनते हैं ऐसा लगता है कि कोई हमारे हाथों को पकड़ लिया है। यीशु का शब्द जब हम सुनते हैं ऐसा लगता है कि मैं गिरने पर हूँ, किसी ने हमें गोद में उठा लिया। यीशु का शब्द हम सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई हमारे लिए सूली पर चढ़ गया। यीशु का शब्द जब सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि सब छोड़ सकते हैं, पर यीशु हमें नहीं छोड़ सकता है। हालेलुया। The first unique name is Jesus. Hallelujah. No other name is given. कोई दूसरा नाम हमें नहीं दिया गया है जिसके द्वारा ये संसार बचे, वो सिर्फ यीशु नाम हमें दिया गया है। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। हमें कोई नाम नहीं मिला है, हमें सिर्फ एक नाम मिला है। आमेन। वो है सिर्फ यीशु। पतरस कहता है, प्रभु तेरे चेले तुझे यीशु कहते हैं। आमेन। पतरस कहता है कि प्रभु खुदा तेरे सारे चेले ये सोचते हैं तू ही यीशु है। आमेन। क्योंकि स्वर्गदूत ने मरियम को क्या कहा, इसका नाम उसका मतलब क्या है, जो समस्त जगत का उद्धार करेगा। आमेन। हालेलुया। इसका नाम यीशु रखना है। हालेलुया। 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 हम गाते हैं, हम कवि के दोहे पढ़ते हैं, कर्म मार्गा ज्ञान मार्गा, है ना। कर्म अगर हम करेंगे, अगर हम कर्म करें तो हम
खुदा को पा सकते हैं। आमेन। हम अगर ज्ञान प्राप्त कर ले तो हम खुदा को पा सकते हैं, परंतु कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग ये सिर्फ संसार की बातें हैं। आमेन। बाइबल में लिखा है बिना यीशु का उद्धार नहीं है। आमेन। हमने 50 भिखारियों को खिलाया, मैंने कर्म किया, मैं बहुत पढ़ाई लिखाई किया, मैंने ज्ञान मार्ग में चला, मैं ज्ञान के मार्ग में चल रहा हूं, मैं कर्म के मार्ग में चल रहा हूं। परमेश्वर ने जरूर कहा है कि कर्म करना है, प्रभु ने जरूर कहा है कि चैरिटी करना है, प्रभु ने जरूर कहा है कि ज्ञानवान होना है, परंतु प्रभु ने यह भी कहा है कि यीशु के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। यीशु के बगैर तुम कुछ भी नहीं हो। यीशु के बगैर तुम्हारा ज्ञान अधूरा है। यीशु के बगैर तुम्हारा हर एक काम अधूरा है। यीशु के बगैर तुम्हें कोई भी सफलता नहीं मिल सकती। अगर यीशु नाम नहीं तो कुछ भी नहीं। इसलिए पतरस कहता है हम सब तुझे यीशु कहते हैं, हम सब तुझे जीसस कहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु पूछते हुए माय, मैं कौन हूँ तुम्हारे लिए? तुम क्या बोलते हो मुझे? तुम क्या मुझे टोना करने वाले बोलते हो? तुम क्या मैजिक करने वाले बोलते हो? तुम क्या जादू करने वाले बोलते हो? तुम क्या बोलते हो मुझे? पतरस ने कहा, we say that you are our Jesus. हालेलुया। तुम मेरे लिए, हम चेलों के लिए यीशु हो। हालेलुया, हालेलुया। The first unique, the second uniqueness we can find over here. दूसरा यूनिकनेस पतरस कहता है, you are a son of living God. Amen. तू जीवते परमेश्वर, तू जीवते परमेश्वर है, तू जीवित परमेश्वर का हाँ, yeah, living God. That means in English में हम बोलते हैं deity, जो परमेश्वर के समान है, जो परमेश्वर के समान है, जो स्वयं परमेश्वर है। क्योंकि यूहन्ना 1:1 में क्या लिखा है? कोई पढ़ दे? यूहन्ना अगर 1 कोई किसी को याद है तो एक बोल दे, नहीं तो पढ़ दे। यस, आदि में क्या था? आदि में वचन था। आदि मतलब आदि मतलब शुरुआत का मतलब सनातन। आदि का मतलब शुरुआत, शुरुआत का मतलब सनातन, पुराना, सबसे पहला। यीशु कहता है सनातन की चट्टान मैं हूं। आमेन। प्रभु कहते हैं मैं हूं सनातन की चट्टान, मैं हूं पुराना, मैं हूं। बाइबल में लिखा है पुराना अगर कोई अपने आप को कहता है तो बाइबल में लिखा वो पुराना सांप इब्लीस। तो और अगर यीशु को छोड़कर किसी और पुराने की बात करते हो तो वो कहता अच्छा पुराना। बाइबल में लिखा है एक दिन वो पुराना सांप तुम्हारे लिए छोड़ा जाएगा जिसे इब्लीस कहते हैं। शुरुआत में, पुराने में, सनातन में अगर कोई था तो सिर्फ आमेन, हालेलुया। हम नहीं जानते हम किस सनातन के बारे में बात करते हैं, परंतु यीशु अपने आप को सनातन कहता है। आमेन। यीशु कहता है, क्या कहता है? यूहन्ना 1:1 में आदि में वचन था, लिविंग। आमेन। सेकंड पॉइंट मैंने क्या कहा? सन ऑफ लिविंग गॉड, सन ऑफ लिविंग गॉड। आमेन। वो जीवित परमेश्वर, वो जीवित परमेश्वर का पुत्र। आमेन, हालेलुया। आदि में वचन, वचन, वचन कौन था? और वचन ही, वचन ही। अगर आपके अंदर
परमेश्वर का वचन नहीं है तो प्रभु भी आपके साथ नहीं है। आमेन, हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के वचन को नहीं पालन करते हैं तो प्रभु भी आपके साथ नहीं है, क्योंकि वचन ही प्रभु है, वचन ही यीशु है, वचन ही सन ऑफ लिविंग गॉड है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में क्या लिखा है, यूहन्ना 1:14 में क्या लिखा है, कोई पढ़े? The book of John chapter 1 verse 14। और वचन क्या हो गया? वचन देहधारी हो गया, यानी वचन जीवित होकर दिखाया हमें। जो वचन यिर्मयाह ने कहा, जो वचन यशायाह ने कहा, जो वचन मूसा ने कहा, जो वचन अब्राहम ने कहा, जो वचन मलाकी ने कहा, जो वचन एस्तर कह रही थी महल में, शायद उस समय कोई विश्वास नहीं कर रहा था। जो वचन नेहम्याह जाके तोबिया को कहता है, क्या कहता है? हे तोबिया, मंदिर से बाहर निकल। क्योंकि ये तोबिया कौन था? ये तोबिया वही था जो मंदिर के ऊपर कब्जा करके रखा था। वो तोबिया चर्च को बनने नहीं दे रहा था। वो तोबिया बोल रहा था चर्च जाके क्या फायदा होगा, चर्च जाके क्या लाभ होगा। लोगों को चर्च से बाहर निकाल दिया। पता है आपको, उस समय यरूशलेम के मंदिर में गाय, बैल, बकरी, भेड़ ये सब रहते थे। यिर्मयाह कहता, एस्तर की पुस्तक जब आप पढ़े और जब आप नेहम्याह की पुस्तक पढ़े, वहां पर लिखा है नेहम्याह एक ऐसे व्यक्ति से मिलता है जिसने मंदिर को कब्जा करके रखा था। वो बोलता था चर्च जाके कोई फायदा नहीं, खेत में काम करो, काम नहीं करेगा तो खाएगा क्या? आमेन। काम नहीं करेगा तो खाएगा क्या? परंतु रानी एस्तर को परमेश्वर ने कहा नेहम्याह को भेज, ताकि फिर से मंदिर बन सके, लोग आराधना करने आए, लोग परमेश्वर के घर में आए, लोग परमेश्वर के सामने आए। क्योंकि प्रभु मरा हुआ नहीं परंतु जीवित प्रभु है। हालेलुया। और यूहन्ना 1:14 में लिखा है The word became flesh। वचन क्या बना? क्या बना? वचन ने देह का रूप लिया, महिमा देखी, हमने उसे देखा है। आमेन। जैसा पिता के एक लौते की महिमा। आमेन। इसीलिए पतरस कहता है यू आर सन ऑफ लिविंग गॉड। तू जीवित परमेश्वर का पुत्र है। आमेन। तुम मरे हुए परमेश्वर का पुत्र नहीं है, यानी तेरा पिता परमेश्वर भी जीवित है और तू उसका जीवित परमेश्वर है। और जो वचन था वो वचन क्या हो गया? देहधारी, यानी खुदा ने अपना रूप लिया हमारे बीच में। जो वचन देह के रूप में हमारे बीच में आया। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि वो एलाइशा के समय भी प्रेजेंट था। आमेन। बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु मसीह एलिया के समय में भी था। बाइबल बताती है प्रभु यीशु मसीह यिर्मयाह नबी के समय भी था। बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु मसीह शद्रक मेशक अबेदनगो के आग में भी था। आमेन। बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु मसीह दानियल के उस शेर के मांद के बीच में भी था। आमेन। बाइबल बताती है कि सबसे पहले अब्राहम से मिलने के लिए एक याजक बन के यीशु आया, जिसको हम मलकीसेदेक कहते हैं। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। इट्स अ लिविंग गॉड। आमेन। प्रभु मरा हुआ नहीं है। आमेन। कभी भी प्रभु को ऐसा फोटो बनाकर माला मत पहनाओ। बाबू सोना का फोटो बना के माला पहनाओ, दिक्कत नहीं है। उसको जितना बार भी मारो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रभु को मत मारो, क्योंकि बाइबल सिर्फ एक ही जगह प्रभु कहता है वो लिविंग गॉड है। वो लिविंग यानी वो कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। आमेन। वो जिंदा था, वो जिंदा है और जिंदा रहेगा। मेरे आगे फोटो लगा दो, मेरे ऊपर माला लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं यीशु नहीं हूँ। मेरा एक समय में जन्म हुआ है,
एक समय में मैं अभी हूँ, एक समय में इस संसार से चला जाऊंगा। आप अभी से प्रैक्टिस कर सकते हो मेरे ऊपर माला लगा के, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर यीशु के आगे हम माला नहीं लगा सकते हैं, बिकॉज़ ही इज अ लिविंग गॉड। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। कुछ सच्चाई मुझे बहुत अच्छी लगती है। आमेन, सन ऑफ लिविंग गॉड। आमेन। मेरे प्रियो, आपको पता है इब्रानियों की पुस्तक उसका 13:8 में क्या लिखा है, कोई पढ़ दे। द बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 3 वर्स 8, 13:8। यीशु मसीह कल, यीशु मसीह कल, कहे मेरे साथ, यीशु मसीह कल, यीशु मसीह, यीशु मसीह, यीशु मसीह, और आज, और आज, और आज, और युगान युग, और युगान युग एक सा है। आमेन। वो एक सा है। वो पहले भी जीवित था, आज भी जीवित है, कल भी जीवित रहेगा। आमेन, हालेलुया। हम और आप बदल जाते हैं, खुदा नहीं बदलता, परमेश्वर नहीं बदलता। हम पहले कुछ और थे, आज कुछ और है, कल कुछ और हो जाएंगे, पर वो जैसा था आज भी वैसा है और कल भी रहेगा। उसने जैसा अनुग्रह किया था आज भी कर रहा है, कल भी करेगा। हालेलुया। People changes, God never changes. Hallelujah. Our God is unchanging God. Hallelujah. पत्रस कहता है कि लोग तुझे कहते हैं कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र है। You are a son of living God. Amen. क्योंकि प्रेरितों के काम उसका 2:24 में लिखा है। कोई पढ़ दे जल्दी से। प्रेरितों के काम उसका 2:24 में, 2:24 में बहुत पावरफुल वचन है। परंतु उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से क्या किया? आमेन। किसके बंधन से? यानी वो मृत्यु नहीं है, वो मौत में नहीं है। आमेन। क्योंकि वो अनहोना था कि वो उसके, आमेन, हालेलुया। मेरे प्रियो, मौत भी उसे पकड़ नहीं पाई। बाइबल कोलोसियन की पुस्तक कहती है कि किसी बीमारी ने उसे नहीं पकड़ा। आमेन, हालेलुया। Because you are the living God. पत्रस कहता है you are the son of living God. हालेलुया। तू जीवते परमेश्वर का पुत्र है। आमेन। हर दिन परमेश्वर को याद किया कीजिए, हर दिन जिंदा रहिए। आप भी मरिए मत, क्योंकि आपका प्रभु जीवित है। यीशु ने कहा कि अगर तू मर भी जाए तो भी जिएगा, क्योंकि मैं तेरा प्रभु हूँ। हालेलुया। Every day remember your Jesus, that he is a living God. Amen. जब सोमवार उठते हैं तो कहे I remember his love. जब सोमवार को उठते हैं तो कहे यस प्रभु, हम तेरे प्यार को याद करते हैं। जब हम मंगलवार उठते हैं तो कहे यस आई रिमेंबर योर पावर, मैं तेरी सामर्थ को विश्वास करता हूँ। जब बुधवार को उठते हैं तो कहे हाँ प्रभु, I remember your presence. तेरी उपस्थिति मेरे लिए काफी है। जब थर्सडे उठते हैं तो याद करें His forgiveness. उसने हमारे पापों को क्षमा किया, उसने हमारे हर एक गुनाह को माफ किया। जब हम फ्राइडे उठते हैं तो बोले प्रभु I remember your sustaining power. Amen. Hallelujah. ये परमेश्वर है जिसने इस कलीसिया को पकड़ के रखा है। कितनों ने तो छोड़ दिया, कितने लोग दूर चले गए, कितने लोग अपने अपने वचन से दूर हो गए, परंतु खुदा ने अपने चर्च को पकड़ के रखा है, क्योंकि ये चर्च खुदा का है, ये चर्च परमेश्वर का है।
हालेलुया। कितने आए, कितने चले गए, परंतु खुदा था, खुदा आज भी है, खुदा कल भी रहेगा। खुदा आपके ऊपर निर्भर नहीं है, क्योंकि ही इज अ लिविंग गॉड। वो मरा हुआ परमेश्वर नहीं है। वो जब पहले अब्राहम को आशीष किया, उसने दानियल को आशीष किया, उसने यिर्मयाह को आशीष किया, उसने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बुलवाया, उसने पतरस से बुलवाया, उसने यूहन्ना से हमारे जीवन का रेवलेशन लिखा। आज वही यीशु हमारे द्वारा अपने आप को प्रकाशित कर रहा है। वो मरा हुआ नहीं है। He is the living Son of God. Hallelujah. Hallelujah. Remember every day. Every day. यीशु को सिर्फ रविवार को चिंता मत करो। यीशु को सिर्फ रविवार को चिंता मत करो। यीशु को हर दिन जीवित पाओ। প্রত্যেকটি যিশুকে আপনি অনুভব করুন, উনি আমার জীবিত ঈশ্বর। শুধু রবিবার আপনি জেগে উঠেছেন, আজকে মণ্ডলী যেতে হবে, আজকে চার্চ যেতে হবে, কেন আজকে সানডে। It's good that you follow Sunday, but remember on Monday also your Jesus is living. सोमवार को भी आपका यीशु जीवित है, मंगलवार को भी आपका यीशु जीवित है, बुधवार को भी आपका यीशु जीवित है, बृहस्पतिवार को भी आपका यीशु जीवित है, शुक्रवार को भी यीशु आपका जीवित है, शनिवार को भी यीशु आपका जीवित है। पतरस कहता है you are the son of living God. Amen. Hallelujah. Hallelujah. मैं नहीं जानता जब आपने इस सारे पैसेज को पढ़ा होगा कि कितनी गहराई से आपने सोचा होगा। Amen. थर्ड, तीसरा चीज वो बोलता है, You are a son of man. Amen. 13 में लिखा है, उसमें लिखा है यीशु कैसरिया फिलिपी के देश में आकर अपने चेलों से पूछने लगा कि लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं। Amen. Hallelujah. The third thing we can hear, you are son of man. Amen. It emphasizes his humanity. It emphasizes his humanity. ये साबित करता है कि प्रभु यीशु मसीह एक इंसान के रूप में आए थे। Amen. हम लोग जब बोलते हैं पास्टर जी का क्या है, उनका काम है प्रचार करना, उनको क्या मालूम दुख तकलीफ, उनको क्या मालूम कष्ट। पास्टर जी क्या ईश्वर है? आप चुपचाप बैठे, आपसे ज्यादा पसीना मेरा निकल रहा है। मेरा अंदर का जो सैंडो गंजी पूरा भीज गया है। एक कप चाय पिला सकते हैं आपको, इसको अगर मैं छोड़े तो। अभी ये हालत है मेरा, क्योंकि ये लोग फैन भी बंद कर देता है, क्योंकि ये वीडियो कर रहा है, उसमें साउंड जाता है। आपके ऊपर फैन चल रहा है, मेरे ऊपर फैन नहीं चल रहा। आपने गौर किया? एसी का हवा उधर जा रहा है, इधर कुछ नहीं आता है। ये एरिया पूरा ऐसे सन्नाटा, ऐसे लगता है कि हम ऐसे ही हैं। पास्टर जी का क्या है? कोई बात, उनका काम है प्रचार करना। उनको कहां से एहसास होगा मेरे तकलीफ का? यीशु को कहां से तकलीफ का बारे में पता? वो तो खुदा है। आमीन। यशायाह की पुस्तक उसका 7:14 में क्या लिखा है? कोई पढ़ दे जल्दी से। यशायाह की पुस्तक का 7:14 में, या प्रभु आपको एक चिन्ह देगा। क्या देगा? सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी। एक कुंवारी क्या होगी? एक कुंवारी क्या होगी? और क्या करेगी? क्या करेगी? इधर कोई ऐसा है जो आसमान से टपका हो? कोई भी? हम भी नहीं टपके, हम तो टपकने ही वाले थे।
समझ गए? हम तो टपकने ही वाले थे, पर हम टपके नहीं, पर टपकने वाले थे। मेरे पिता ने साइन कर दिया था, बहुत कॉम्प्लिकेट हो गया था। मैं ऐसे ही कॉम्प्लिकेट हुआ, मुझको कोई नहीं समझ सकता है आज तक, कोई नहीं। तो डॉक्टर ने बोला, मेरे पिताजी को पूछा किसको बचाए, माँ को ना बच्चा को। तो मेरा पिताजी बोलता है मेरा बड़ा बेटा बाहर खेल रहा है, पर अंदर में कौन है मालूम नहीं, मेरा वाइफ चाहिए मुझे, ये बच्चा अच्छा नहीं चाहिए। तो डॉक्टर बोला ठीक है, मैं कोशिश करूंगा आपका बच्चा को बचाने के लिए, पर पूरा कोशिश रहेगा पहले आपके वाइफ को सुरक्षित रखने के लिए, ठीक है? क्योंकि मैं पूरे 9 महीना में पैदा नहीं हुआ, शुरू से ही लोगों ने रिजेक्ट किया है मुझे, परंतु परमेश्वर ने शुरू से ही एक्सेप्ट किया है मुझे। My father signed that I don't want this child. मैं इस बच्चे को नहीं चाहता हूँ, उसने साइन किया। मैं अपनी पत्नी को चाहता हूँ। मैं भी टपकने वाला था। मैं हर एक चीजों को बहुत आसानी से लेता हूँ, मैं उतना सीरियस व्यक्ति नहीं हूँ। कोई अगर मुझे कुछ भी बोल दे, कुछ भी कर दे, मैं उतना सीरियस नहीं लेता हूँ कोई भी चीजों को, क्योंकि बाइबल में लिखा है तुम्हारा जीवन है ही क्या। बाइबल में लिखा है तुम्हारा जीवन एक भाप के समान है। बाइबल में लिखा है ना? जब आप राइस बनाते हैं, जैसे ही आप ढकना खोलते हैं, क्या आप भाप को पता कर सकते हैं वो कहाँ गया पकड़ सकते हैं? वैसे ही जीवन है। अरे एक बार खुदा तेरे जीवन कैसे खोल देगा, तू कहाँ जाएगा तुझे खुद नहीं मालूम। तेरे लोग तुझे खोज ही नहीं पाएंगे तू कहाँ है। आमेन। যারা তোমাকে সব সময় তোমার পিছনে ঘুরছে, ওরা নিজেই তোমায় খুঁজতে পারবে না। जिस दिन प्रभु ढकना उठा दे, तू चला कहाँ जाएगा मालूम नहीं। खुदा बोलता है तेरा जीवन धूल के समान है। आज धूल इस चौखट में, कल धूल उस चौखट में, कल धूल उस चौखट में, कल धूल उस नदी में। कल वो नदी के अंदर वो धूल कब जाकर पत्थर बनेगा, यू ऑल्सो डोंट नो। धूल कहाँ है, कहाँ चला जाएगा। जीवन में घमंड ना करो, जीवन में लालच ना करो, जीवन में अभिमान मत करो। जीवन में एक दूसरे के संग रहो, प्रेम से रहो। जीवन बहुत छोटा है, पता नहीं किसके बाद किसका नंबर है। जब तक हो प्रभु में बने रहो, क्योंकि यीशु ने भी अपने जीवन को ऐसा बनाकर साबित किया। वो 30 साल तक उसी परिवार में रहा, एक ही परिवार में रहा। उस परिवार में झगड़े हुए होंगे, उस परिवार में लड़ाई हुए होंगे, उस परिवार में फाइनेंशियल प्रॉब्लम हुआ होगा, पर वो बना रहा, वो अपने वादे को पूरा करता रहा। Because he was the son of man. उसने अपने आप को साबित किया कि जैसा वो आपको बोलता है स्थिर रहने के लिए, वो भी स्थिर था। वो भी अपने आप को रखा था, वो यहाँ वहाँ नहीं जाता था। आमेन, हालेलुया। उसका भी जन्म हुआ आपकी तरह। आप जैसा पैदा होकर रोए, है ना? जब बच्चा रोता नहीं तो क्या किया जाता है? क्या किया जाता है? उसे रुलाया जाता है। यीशु भी पैदा होकर रोया ही था। आप बोलेंगे बाइबल में कहाँ लिखा है? बाइबल में ये लिखा है कि वो ज्ञान में, समझ में, बुद्धि में और टील टॉल में बड़ा, यानी वो हम जैसा हर एक काम, टील टॉल मतलब वो जैसा एक इंसान, नॉर्मल इंसान बड़ा होता है, वैसे वो भी बड़ा हुआ। आमेन। जैसा हम पैदा हुए वैसा वो भी। यीशु क्या समझेगा मेरे दुख को? वो तो खुदा है। आमेन। अरे वही समझेगा हमारे दुखों को। आमेन। क्योंकि इब्रानियों की पुस्तक उसका 4 का 14 और 15 में नहीं पाया है जो हमारे दुखों को ना समझे। आमेन। हमने ऐसा महायाजक नहीं पाया है जो हमारे बीमारियों को ना समझे। बाइबल बताती है कि जब वो यरूशलेम में आया तो वो यरूशलेम को देखकर रोने लगा। आमेन। बाइबल में लिखा है The moment he entered into the Jerusalem,
जीसस wept. यीशु के आंसू निकलने लगे, क्योंकि यीशु ने जब यरूशलेम को देखा वो तरस के भर के चला आया। मेरे प्रियो, अगर आज आपके आंसू निकलते हैं तो याद रखना, खुदा का बेटा यीशु भी इस संसार में आके आंसुओं को बहाया है। वो जानता है आंसुओं की कीमत को। আজকে আপনি কাঁদছেন, তার মানে নয় শুধু আপনি কাঁদছেন। একটা সময় আপনার যিশুও কেঁদেছিল যখন উনি এই পৃথিবীতে ছিলেন। উনি জানেন চোখের জলের মূল্য উনি জানেন। আজকে যখন আপনি দুঃখতে আছেন, উনি দুঃখ ভালোভাবে বুঝেন। কেন? কারণ আপনার সামনে সেই জায়গা বলছে He was in so much of pain. उन्हें या तो व्यथा में छिले, वो इतने दर्द में था, इतने तकलीफ में था कि वो बोल उठा, हे पिता, अगर हो सके, पर मेरी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा पूरी हो। मेरे प्रियो, you are the son of man. Hallelujah. Fourth thing. Amen. Hallelujah. If you are hungry, आप अगर भूखे हो, तो एक समय प्रभु भी भूखा था। जब 40 दिन के उपवास के बाद बाइबल में क्या लिखा है? यीशु को क्या लगी? यीशु को भूख लगी। आमेन। मुझे मालूम है इस प्रचार के बाद आपको भूख लगेगा। आप किसी न किसी चौक में जाएंगे, या हो सकता है आने से पहले ही बोल के रखे होंगे, हमारे जन कचौड़ी रख, या आपने हो सकता कल ही बोल दिया है, अभी কিন্তু আসছি পরোটা রেখে দেবে। क्योंकि मैं कई बार देखा हूँ, जब मैं जैसे ही चर्च खत्म करके जमीन में जाता हूँ तो कुछ भाई लोग नहीं आते, तो मैं वीरेंद्र से भाई पूछता हूँ, भाई कहाँ है सभी लोग? लगता है कुछ खाने गए होंगे पास। तो यानी हमें भूख, अरे खुदा को भी लगा था भूख, क्योंकि खुदा खुद शादी अटेंड करता था, खाता था जाकर, है ना? जक्कई को घर में जाके क्या किया? क्या बोला जक्कई को? क्या बोला? अरे की बोलो जीशु आज के তোমার ঘরে গিয়ে আমি কি করব? कुछ खिला भाई, क्योंकि I am the son of man. Amen. मैं भूख समझता हूँ। जब तुम्हारे बच्चे भूखे हैं, मैं भूख समझता हूँ, क्योंकि बाइबल बताती है प्रभु यीशु मसीह घर में सबसे बड़ा था और पूरे परिवार को काट मिस्त्री का काम करके वो घर चलाता था। क्यों? क्योंकि जोसेफ की मौत बहुत पहले हो चुकी थी। आमेन। एक पिता का रोल अपने भाइयों को बहुत अच्छी तरह से रखा, उसने अपनी माँ को बहुत अच्छी तरह से रखा। प्रभु जानते हैं नौकरी का वैल्यू, प्रभु जानते हैं बिजनेस का वैल्यू, प्रभु जानते हैं जब आपके जीवन में कष्ट होता है, तकलीफ होता है, प्रभु जानते हैं। Amen. He's the son of man. पतरस कहता है, हाँ प्रभु, you are a son of man. The fourth and the last thing, पतरस 16 में कहता है, जब हम 16 पढ़ते हैं वहां लिखा है कि सिमोन पतरस ने उत्तर दिया कि तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यू आर अ क्राइस्ट। हालेलुया। आमेन। तू मसीह है। आमेन। क्राइस्ट एम्फसाइज हिज असाइनमेंट एज मसाया। आमेन। और मसीहा। आमेन। क्राइस्ट एम्फसाइज करता है, ये दर्शाता है कि उसका जो कार्य था एक मसीहा बनकर इस संसार में आना। The Christ is a Greek word is Christos, और मसाया का मतलब होता है anointed one, अभिषेक किया हुआ व्यक्ति। Amen. पतरस कहता है कि you are the Messiah, you are the anointed one. तू अभिषेक किया हुआ व्यक्ति है। Amen. Hallelujah. 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 आपके जीवन को किसने दिया?
मसीह ने। आपको अच्छा जीवन किसने दिया? मसीह ने। आपको चंगा किसने किया? मसीह ने। आज आपके जीवन को अंधकार से उजाले में किसने लाया? मसीह ने। क्योंकि जिसके पास एनॉइंटिंग होता है वही राज्य को चला सकता है, वही देश को चला सकता है। इसीलिए तो राजा सॉल की एनॉइंटिंग को छीन लिया गया और राजा दाऊद को एनॉइंटिंग दिया गया। इसका मतलब अब ये अभिषिक्त है पूरे देश में, अब ये इस देश को चलाएगा। परंतु जब यीशु का जन्म इस संसार में हुआ तो अब उस समय से लेके आज तक सिर्फ एक ही एनॉइंटेड वन है, सिर्फ एक ही मसाया है जो इस पूरे संसार को बचाएगा, जो आपको और मुझे बचाएगा। हालेलुया। वो मसाया, वो मसीह हमारा खुदा प्रभु यीशु है, जिसने आपको और हमें गुनाह के दलदल से निकाला, पाप के दलदल से निकाला। थोड़ा सोचिए ना, 5 साल पहले आपका जीवन कैसे था? थोड़ा सोचिए ना, 7 साल पहले आपका जीवन कैसे था? 7 বছর আগে আপনার জীবন কিরকম ছিল? 5 বছর আগে আপনার জীবন কিরকম ছিল? একা কাঁদতে, একা বাড়িতে থাকতে, সবসময় একা সবকিছু করতে। কিন্তু এখন যখনই আপনি প্রার্থনা করেন, মসিহ আপনার সঙ্গে আসে। प्रभु यीशु आपके संग आता है, मसीहा आपके संग आता है, and he pours out his oil on you। वो अपने तेल को आपके सिर पर डालता है। बाइबल बताती है कि तेरा तेल उमड़ रहा है और वो हमें उमड़ती हुई आशीष देता है। आपके परिवार को कौन संभालता है? मसीह। आपके बच्चों को कौन संभालेगा? मसीह। आपके बच्चों को कौन बचा के रखेगा? मसीह। अगर मसीह नहीं तो कुछ भी नहीं। पतरस कहता है, You are the Messiah of this world. Only you can save this world. सिर्फ आप इस संसार को बचा सकते हैं। You are the anointed one. हमारी आशा तू है, हमारा भरोसा तू है, हमारा सब कुछ तू है। अगर तू नहीं तो कुछ भी नहीं। दाऊद नहीं तो इज़राइल नहीं, यीशु नहीं तो ये दुनिया नहीं। यीशु है तो हम हैं, मसीह नहीं हम कोई नहीं। Hallelujah. We are nothing without the name of Messiah. हम मसीह के बगैर कुछ भी नहीं है, हम कुछ नहीं है। आज मास्टर डैनियल को लोग पहचानते हैं because of his anointing. Amen. क्योंकि उसका तेल मेरे सर के ऊपर गया। Amen. Hallelujah. पतरस कहता है, क्या कहता है? सिमोन पतरस ने उत्तर दिया कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र। Amen. अब आपकी बारी है। आप मसीह को क्या बोलते हैं? What do you think about? आप क्या सोचते हो? पहला सवाल क्या था? Who do man say I am? मनुष्य क्या बोलते हैं मेरे बारे में? और दूसरा सवाल, Who do you say? तुम क्या बोलते हो मेरे बारे में? आप क्या बोलते हैं प्रभु के बारे में? आज सवाल आपसे है, आज क्वेश्चन आपसे है, आज यीशु आपसे पूछ रहे हैं, आप क्या बोलते हो? लोग बोलते होंगे बहुत कुछ, लोग बोलते होंगे ये झाड़ फूक कराता होगा, लोग बोलते होंगे जैसा और भी भविष्यवक्ता है वैसे यीशु भी एक भविष्यवक्ता है। कोई कुछ भी बोलता होगा। आप क्या बोलते हो? आप क्या विश्वास करते हो? आपका विश्वास क्या है प्रभु को लेकर? आमेन। प्रभु लोगों के बारे में नहीं सोचता है, आपके बारे में सोचता है। कौन नेता क्या बोलता है, कौन लीडर क्या बोलता है, कौन धनवान क्या बोलता है, कौन पड़ोसी क्या बोलता है, आपका मालिक क्या बोलता है, आपका नौकर क्या बोलता है, आपका दुश्मन क्या बोलता है, आपके रिश्तेदार क्या बोलते हैं, आपके पति या आपकी पत्नी क्या बोलती है। प्रभु को इससे कोई लेना देना नहीं है। प्रभु पूछता है तुम क्या बोलते हो? तुम क्या बोलते हो मुझे? तुम क्या सोचते हो मेरे बारे में? हालेलुया। He's not concerned about others, but Jesus is concerned about you. Amen.
तुम क्या बोलते हो मेरे बारे में, तुम क्या सोचते हो मेरे बारे में। पतरस कहता है तू यीशु है। पतरस क्या कहता है, यीशु है। दूसरा चीज क्या कहता है, तू कौन है, कौन है, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र है। आमीन। तीसरा पतरस क्या कहता है, यू आर अ सन ऑफ, तू मनुष्य का पुत्र भी है। और चौथा क्या कहता है, यू आर अ क्राइस्ट, यू आर अ मसाया। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर आज हम यीशु को हल्के में ले रहे हैं तो प्रभु भी एक दिन आपको हल्के में ले लेगा। आमीन। आइए इस जीवन में घमंड ना करें, हिंसा ना करें, मान अभिमान ये हमारे लिए है ही नहीं। जो मसीह में है, अगर आप इन चारों बातों को विश्वास करते हैं तो ये आपके लिए है ही नहीं। आमीन। बाइबल में लिखा है, बाहर की कोई भी चीजें तुझे अशुद्ध, तो जो तेरे अंदर से निकलती है वही तुझे अशुद्ध करती है। आमीन। पतरस ने जब कहा तो पता है प्रभु यीशु ने क्या आशीष दिया पतरस को। संगे संग प्रभु ने पतरस को कहा कि मैं इस चट्टान पे अपनी कलीसिया बनाऊंगा। इसके आगे आप पढ़ेंगे आपको मिलेगा, यीशु ने पतरस को कहा कि मैं इस चट्टान पे अपनी कलीसिया बनाऊंगा। आमीन। इवन नरक के फाटक, अधोलोक के फाटक भी इस पे प्रबल। अगर आपको नरक से कोई बचा सकता है तो वो सिर्फ चर्च, वो सिर्फ चर्च। क्योंकि यीशु ने स्वयं कहा, मैं पढ़ देता हूं आपके लिए। यीशु ने उसको उत्तर दिया 17 में कि हे सिमोन योना के पुत्र तू, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये बात तुझ पर। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और मैं तुमसे कहता हूँ, क्या कहता हूँ कि तू पतरस, क्या कहता है, तू पतरस। आमीन। मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। अधोलोक के फाटक भी उस पर प्रबल क्या होंगे। नरक का दरवाजे को अगर कोई बंद कर सकता है वो सिर्फ चर्च, वो सिर्फ कलीसिया। आमीन, हालेलुया। आप जिस घर में रोज ढूंढते हो उस घर से रोज पाप करके निकलते हो, पाप करके बाहर निकलते हो, पाप करके ढूंढते हो, पाप करके बाहर निकलते हो। परंतु खुदा के घर में जब आप ढूंढते हो तो पवित्र आत्मा से भरते हो, पवित्र आत्मा का अभिषेक पाते हो। इसलिए प्रभु ने कहा नरक का फाटक भी इस फाटक के सामने कमजोर है। इस फाटक में यीशु के लोग आते हैं, इस फाटक से परमेश्वर के लोग आते हैं, इस फाटक से खुदा खड़ा रहता है और हमारा स्वागत करता है। उसके बाद प्रभु ने पतरस को क्या आशीष दिया मालूम है, मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, मैं तुझे स्वर्ग के चाबी दूंगा, कुंजियां दूंगा। जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में, वो कहाँ बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा। आमीन। तू अगर प्रभु से अच्छा व्यवहार रखेगा यहाँ तो तेरे लिए द्वार खोला जाएगा। अगर तूने परमेश्वर के काम को बंद किया है तो तेरे लिए ऊपर भी बंद ही मिलेगा। आमीन। अगर तूने परमेश्वर के लिए कुछ यहाँ किया है तो तेरे लिए स्वर्ग में किया जाएगा। अगर तूने यहाँ पर कुछ नहीं किया तेरे लिए भी कुछ नहीं किया जाएगा। जो कुछ तू यहाँ बांधेगा वही ऊपर बंधेगा, जो तू यहाँ खोलेगा वही ऊपर खुलेगा। जैसा तू प्रभु को रखेगा प्रभु तुझे वैसा ही रखेगा। सारा जीवन काम करते रहो, खटते रहो, एक दिन खत्म हो जाओगे। क्योंकि पैसा सब कुछ नहीं है, मान अभिमान सब कुछ नहीं है,
नाम शोहरत सब कुछ नहीं है। पतरस कहता है कि मेरे लिए सिर्फ यीशु सब कुछ है। पतरस कहता है कि मेरे लिए लिविंग गॉड है। पतरस कहता है यू आर द सन ऑफ मैन। और पतरस कहता है तू मेरा मसीहा है। हालेलुया। आज आपको चुनना है। आज आप, ये फैसला आपके ऊपर है। यीशु पूछ रहे हैं तुम क्या बोलते हो मेरे बारे में? तुम मेरे बारे में क्या बोलते हो? आमीन। आपको पता है पतरस जब यीशु स्वर्ग चले गए, पतरस कहाँ बैठा था? जब पवित्र आत्मा उसके जीवन में आया, पतरस कहाँ बैठा था? पतरस मंदिर में बैठा था। पतरस चर्च में बैठा था और वहां पर हनन्याह और सफीरा, आमीन, हालेलुया। पतरस, मैं इस चट्टान पे अपनी कलीसिया बनाऊंगा। आमीन। ऐसा पावरफुल कलीसिया प्रभु ने बनाया कि हनन्याह सफीरा ने झूठ बोला वे मर गए। आमीन। क्योंकि वादा खुदा का था, सामर्थ खुदा को देना था। सामर्थ आपको खरीदने की जरूरत नहीं है, सामर्थ खुदा देगा क्योंकि वादा उसी का है। आपको सिर्फ प्रभु के वचन के अनुसार चलना है, प्रभु आपको आशीष देगा। मेरे प्रियो, इस दुनिया में अगर सबसे बेहतरीन जगह कोई है वो है चर्च, वो है कलीसिया। और कुछ भी नहीं। मैं जब देश विदेश जाता हूँ, लोगों के घर आलीशान घर हैं, पर तो हर शनिवार को बड़ी बड़ी कार लेकर चर्च को साफ करने के लिए पहले आते हैं। सिंगापुर में हर छठवां व्यक्ति करोड़पति है। हर छठवां व्यक्ति, every sixth person, a sixth man, a sixth woman, करोड़पति है। परंतु मैंने उन्हें देखा बड़े बड़ी महंगे महंगे कारों से चर्च में ढुक रहे हैं, परंतु बाथरूम के बाहर टिश्यू पेपर लेकर खड़े हैं। मैं बोला you can keep the tissue here, I can take it। तो फिर क्या बोला आप? मैंने कहा रख दो यहाँ पर, मैं ले लूंगा। तो उन्होंने कहा नहीं पास्टर, सेवा करने दो। हम तो यूं बोले दुनिया का नौकर आ जाए, ऐसा बोला। If we call, hundreds of servants will come, but serving you, हम आपको अगर सेवा दे रहे हैं, इसका मतलब हम खुदा की सेवा कर रहे हैं। ये मत छीनो हमसे, ये मत छीनो। मेरे घर में बहुत सारे लोग हैं जो काम करते हैं, परंतु मुझे खुदा के घर में काम करना है। My dear friends, इस दुनिया में सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छा जगह कोई है। यीशु ने कहा मैं अपनी कलीसिया, यीशु ने क्या कहा? मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। मैं अपनी, यीशु ने कभी नहीं कहा कि मैं अब आपका जीवन बनाऊंगा। यीशु ने कहा मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। जो इस कलीसिया में रहेगा उसका जीवन बनेगा, जो इस कलीसिया से दूर जाएगा उसका जीवन खुदा नहीं जानता। आमीन। इसीलिए यीशु ने कहा पतरस मैं इस चट्टान पर, आमीन। सवाल आपके पास है, आप what do you say that I am? आप क्या बोलते हैं? यीशु कौन है? आपके लिए कौन है? लोग क्या बोलते हैं मुझे नहीं मालूम, लोग क्या सोचते हैं मुझे नहीं मालूम। आमीन। हमारा कपल्स मीटिंग हुआ और बहुत आशीषित मीटिंग हुआ और बहुत कुछ हम लोगों ने जानने की कोशिश की और बहुत अच्छा फेलोशिप हुआ हमारा। और मैंने उस कपल्स मीटिंग में कहा कि अगर कोई कहता है, कई लोगों का एक धारणा है कि हम घर में भी यीशु को बुला सकते हैं। मैं कपल्स मीटिंग में बोल रहा था कई भाई बहनों को, हम यीशु को घर में भी बुला सकते हैं।
चर्च जाने का क्या जरूरत? ये लोग ज्यादा पापी हैं जो ऐसा बात करते हैं। क्यों मालूम है? क्योंकि यीशु के विरुद्ध में जो बात करते हुए पापी हैं। यीशु ने क्या कहा? सबत के दिन इकट्ठा होना ना भूलना। पर ये क्या बोलते हैं? नहीं भूलना, अपने घर में रहना। तो हम इसे पापी कहेंगे ना पवित्र व्यक्ति कहेंगे? जो यीशु के विरुद्ध में बात करता है, क्योंकि जो ज्यादा ज्ञान के बारे में बात करता है वो परमेश्वर का संतान है। इसीलिए प्रभु ने कहा मैंने मूर्खों को चुन लिया ताकि ज्ञानवान। आमीन। बाइबल बताती है यीशु मसीह स्वयं मंदिर में जाके बैठा करते थे। आमीन। 6 दिन प्रचार करते थे, 7वां दिन यरूशलेम मंदिर में बैठते थे, क्योंकि उन्होंने खुद आज्ञा दिया है उन्हें पहले खुद मानना है तब हमें मनवाना है। आमीन। हालेलुया। नहीं मेरे प्रियो, आज आप यीशु को क्या समझते हो? अगर आप यीशु को इन 4 चीजों में अपने पास रखते हो तो आप कभी भी यीशु के विरुद्ध में नहीं जा सकते। आप कभी भी घमंड, लालच, अभिमान में नहीं रह सकते। मेरे जीवन में वो दुनिया नहीं है। मुझे अगर कोई अपमान भी कर दे मैं उसे प्रेम ही करता हूँ। मेरे बारे में अगर कोई कुछ भी बोलता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इन सारी चीजों से। गैंडे का चमड़ा जानते हो? गैंडे का वो मोटा हो गया है मेरा, कुछ असर नहीं होता है क्योंकि अंदर में सॉफ्ट है, अंदर में पूरा सॉफ्ट है, गिलगिला है, एकदम सॉफ्ट है। बाहर में ऐसा लगता है पास्टर जी बहुत हार्ड है, हम हार्ड है। आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग but inside I am very soft for my Jesus. Amen. क्योंकि कोई भी बात मुझे चिपकता नहीं है, क्योंकि गैंडे का चमड़ा बहुत स्लीपी होता है, ऐसे स्लीप हो जाता है। कोई बोलता है पास्टर जी ठीक नहीं है, पास्टर जी बहुत डांटते, पास्टर जी क्या समझते हैं अपने आप को। यीशु बोलता है चल घुटने टेक, वो अंदर जाता है क्योंकि बाहर की कोई भी चीजें मुझे अशुद्ध नहीं कर सकती। आमीन। अपने जीवन को कुछ अलग बनाओ ताकि प्रभु पतरस की तरह बोल सके मैं अपनी कलीसिया इस चट्टान के ऊपर बनाऊंगा। आमीन। हालेलुया। आज आपके ऊपर सवाल है, आप यीशु को क्या समझते हैं? आमीन।